इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जिसको मेरा हाथ लग जाए उसे आग जला नहीं सकती, जिसको नबी छू दे उसको आग नहीं जला सकती। बोलो ना, आग नहीं। और इस सीने में जो कुरान को रख ले उस सीने को आग जला नहीं सकती। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। फरमाया कि आयशा एक रोटी मैं भी बना दूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रोटी मैं भी। देखो किससे कह रहे हैं, बोलो ना, किससे कह रहे हैं? नहीं बोलिएगा। अपनी बीवी से। वो पहले से रोटी बना रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फरमाया आयशा मैं भी एक रोटी बना दूं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, किसी की शादी को 50 साल हो गया, किसी की शादी को 60 साल हो गया, किसी की शादी को 80 साल हो गया। कसम खाकर कहो आज तक आपने अपनी बीवी से इतना प्यार किया है? कभी आपने बीवी से कहा कि लाओ मैं झाड़ू दे दूं? मेरे नबी ने कहा है। किसी ने अपनी बीवी से आज तक ये कहा कि लाओ मैं चूल्हे में आग जलाऊं? मेरे नबी ने कहा है। किसी ने अपनी बीवी से ये कहा कि लाओ मैं रोटी बना दूं? मेरे नबी ने कहा है। हम लोग चूंकि बड़े नेताजी है ना, टीएमसी के वर्कर हैं। क्या है? टीएमसी के भारी वर्कर हैं। तो हमारी बीवी की क्या हिम्मत कि हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। साहब मेरा नबी कोई नहीं, तू बहुत बड़ा पार्टी का वर्कर है, बहुत बड़ा लीडर है, इसलिए तू बीवी के सामने शेर हो गया और जब बाहर गया तो गीदड़ बन गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे नबी का जूता जब टूट जाता तो फरमाते कि मैं खड़ी रहती और खुदा की कसम अपने हाथ से जूते को सिला करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कौन सा हाथ है ये जानते हो ना? जो यहां पे खड़ा होकर आसमान पर इशारा करे तो चांद का जिगर फट जाता है। जो सूखे हुए कुएं में उंगली डाल दे तो पानी उबल आता है। तो फरमाया कि आयशा मैं रोटी बना दूं? अच्छा, कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला भी करते थे। आपको मालूम है ये बात? सच्ची बात बोलो, मालूम है? नहीं। दौड़ का मुकाबला। पता चला कि अपनी बीवी के साथ दौड़ना, मुकाबला करना, ये भी मेरे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब दुनिया का कोई मुफ्ती तुम्हें मना नहीं कर सकता है। मगर बीवी अगर भूले भटके भी कभी कह देना कि अजी मेरा थोड़ा वजन बढ़ रहा है, जरा चलो सुबह में थोड़ा दौड़ कर आएंगे, इतनी मार पड़ेगी कि अल्लाह ही खैर करे। बदतमीज है, बेहूदी है, नालायक है, कमबख्त है, मैं तेरा शौहर हूं, मैं लेके जाऊं साथ। और वही पड़ोस की कोई बीवी अगर कह दे कि आपके साथ थोड़ा दौड़ने का मूड हो रहा है, तो यूं आस्तीन को खड़ा करके कहेगा बस अभी आओ जल्दी। क्यों?
इसलिए कि इस कौम की हालत ये हो गई कि बीवी पड़ोसी की अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, वो शादी के बाद 1-2 साल तक जरा, 2-3 साल के बाद ओल्ड मॉडल, अब वो रह गई खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बिस्तर बिछाने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब उस बेचारी की बीवी की कोई हैसियत बाकी नहीं। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने सौतन के यहां से सुई मांग कर लाई और कपड़े सी रही थी। क्या कर रही थी? कपड़े सी रही थी कि अचानक चिराग बंद हो गया। चिराग, पूरे घर में अंधेरा छा गया, सुई नीचे गिर गई। और वो सुई थी किसकी? बोलो ना भाई, किसकी? तो सौतन से तो ऐसी 36 का आंकड़ा रहता है। डर से हालत खराब के या अल्लाह अब सुई देंगे तो कहां से देंगे लाकर। शौबुल ईमान के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है, जो हदीस की मुस्तनद किताब है उसमें ही लिखा है। जनाबे आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान थी कि या अल्लाह अब सुई कहां से लाए, करे तो क्या करे। कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अम्मा ने अंदर से पूछा, कौन? जोर से, कैसे? अरे बोलो ना, या मीठी आवाज में कौन, ऐसे पूछी। कैसे आवाज लगाया? और यही अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तुम अकेले रहो और कोई बंदा दरवाजा खटखटाए तो गुस्से के अंदाज में अंदर से बोलना, कौन है, ताकि बाहर अगर कोई दिल का बीमार हो तो जरा उसकी अकल ठिकाने लग जाए कि भाई यहां काम बनने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? पक्का? कल होटल पे बदनाम तो नहीं करोगे? मौलवी को बेकार बुलाया। चाय के होटल में बहुत डेंजर मीटिंग होती है सुबह में जी, बहुत खतरनाक। सूद खाने वाले सूदखोर कहेगा, मौलाना सब कुछ ठीक बोले मगर सूद के बारे में नहीं बोलना चाहिए थे। जो दाढ़ी नहीं रखता वो कहेगा सब कुछ ठीक बोले मगर दाढ़ी के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता है वो कहेगा सब कुछ ठीक है मगर नमाज के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बोलना। अरे भाई, जब कुछ बोलना ही नहीं था तो बुलाए काहे के लिए? अब डॉक्टर को बुलाया है तो ऑपरेशन तो होगा, दर्द बर्दाश्त करो। तो कानून और उसूल यह है कि जब तुम्हें कोई गैर मर्द सलाम करे, आजकल मोबाइल का जमाना है ना, बेहुदा किस्म के लोग बिला जरूरत के डायल करते रहते हैं कि शायद उधर से किसी अनारकली का आवाज आए, हेलो। तो फोन पर भी जब कॉल आए किसी का और नंबर मालूम नहीं तो कैसे जवाब देना? गुस्से के अंदाज में, ताकि उसके दिमाग की बीमारी ठीक ठाक रहे। बात सही कह रहा है नहीं कुरान, या गलत कह रहा है? एक मर्तबा सिर्फ आवाज मोहब्बत से कह दो हेलो, अब देखो दिन भर कितना कॉल आएगा। और एक बार जब डांट के बोल देगी ना तो उसकी मां न मरे, नंबर ब्लॉक कर देगा वो कि मामला खतरे की है। बड़ा अजीब है हमारा कुरान वाकई। आए कितना खूबसूरत मजहब है इस्लाम, औरतों को कितना बचाया है। आए है उलमा ने लिखा है, मेरे भाई बुरा मत मानना, देखो
मेरी एक बीमारी बहुत खराब है कि मैं जब बात करता हूं तो आंखें बंद रखता हूं। सामने अगर बाप भी होगा ना तो याद रखो उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह पाक ने सर के बाल के बारे में, औरतों के बाल के बारे में ये कानून बयान फरमाया है शरीयत। मैं नहीं, मैं होता कौन हूं? शरीयत इस्लाम में ये कानून है कि औरतों, जब तुम्हारा बाल सर से टूट जाए तो उसकी 3 शक्ल है। कितनी? बोलो कितनी? और पूरी दुनिया के मसले की किताब में जाकर के देख लेना, यही लिखा है कि औरत के टूटे हुए बाल के साथ 3 मामला किया जा सकता है। या तो उस बाल को पानी में फेंक दो जहां बहता हो पानी, या तो उस बाल को मिट्टी में दफन कर दो, और या उस बाल को जला दो, मगर बेचने की इजाजत कहीं नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, बड़ी हिम्मत करके बोल रहा हूं, हर मौलवी ये हिम्मत नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन मुझे इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह कोई गम नहीं, अगली बार बुलाओ या मत बोलो, मगर कहूंगा वही जो मैंने पढ़ा है। बाल को बेचने की इजाजत हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि औरत के टूटे हुए बाल में भी खूबसूरती होती है। क्या होती है? अरे बोलो ना। हाँ, दस्तरखान पर सालन में अगर कोई बड़ा वाला बाल नजर आ जाए ना तो मुझे कुछ मत कहो, अपने दिल से पूछो कि उस बाल को देख करके तुम्हारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है। इतना लंबा बाल है तो बाल वाली कैसी होगी, इतना काला बाल है तो बाल वाली। ये सब कुछ आ रहा नहीं आ रहा है? आता है ना भाई, आप लोग को नहीं आता होगा, हम तो औरत को सर का बाल या तो दफन करना पड़ेगा, या आग में जलाना पड़ेगा, या पानी में बहाना पड़ेगा। बाल का बेचना हराम है, हराम है, हराम है। और जब एक चीज बेचना हराम हो तो उसका खरीदना भी, शर्माओ मत, बोल दो एक बार, खरीदना भी। शराब का बेचना हलाल है या हराम? खरीदना हराम है ना। पेशाब को बोतल में डालकर बेचना तो खरीदना, याद रखना, जिस चीज का बेचना हराम होगा उसका खरीदना भी हराम होगा। इसके बाद हमसे ये मत कहना कि मौलाना हम लोग क्या करें, इसलिए कि आपने करने के वक्त नहीं पूछा कि मौलाना करे या ना करे। न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते। तो अम्मा ने फरमाया कौन? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े थे, फरमाया या हुमैरा दरवाजा खोलो। या हुमैरा, ये बंदा सो रहा है, इसको जगा दीजिए, आपके पीछे बैठा। उठ जाए मौलाना, उठ जाइए। या हुमैरा, देखो मेरी एक एक बात पे गौर करना आप, खुदा का वास्ता देकर कहता हूं। नाम क्या था? अम्मा का नाम क्या है? अरे बोलो क्या नाम है? और नबी क्या कह रहे हैं? हुमैरा। नाम है आयशा, और कह क्या रहे हैं? या हुमैरा, ऐ हुमैरा मैं दरवाजा खोलो। अच्छा, कभी सिद्दीक अकबर ने हुमैरा कह के बुलाया? बोलो। 1,24,000 सहाबा में से किसी ने हुमैरा कह के बुलाया?
हदीस की किसी किताब में हुमैरा करके रिवायत आपको मिली नहीं मिली, मगर नबी क्या कह रहे हैं? हुमैरा। क्यों? क्यों? नबी की उम्मत हो तो जानना जरूरी है ना, ताकि आप भी अमल कर लो और सुन्नत का सवाब मिल जाए। नबी ने आयशा नहीं बल्कि हुमैरा कहा। पता ये चला कि अपनी बीवी के असल नाम से हटकर मोहब्बत का कोई अलग नाम देना, जिसको सिर्फ तुम पुकारो, ये भी नबी की सुन्नत है। आज से सब नाम चेंज करेगा इंशाअल्लाह। देखो भाई, इसमें शर्माने की कौन सी बात है यार? मेरी बीवी, हम दूसरे की बीवी का नाम थोड़ी बदलने जा रहे हैं? नाजायज लड़कियों को, गलत औरतों को तो 1000 नाम देते हो, हर दिन के मैसेज में नया नाम रहेगा उनका। तो बीवी का कम से कम मोहब्बत में सुन्नत समझ के एक नाम रख लो, क्या मुसीबत है? नियत कर लो ना, सुन्नत का सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई ना, वो पहले कहो इंशाअल्लाह। अच्छा सा नाम। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जब असल नाम से हटकर अपनी बीवी को मोहब्बत के किसी नाम से बुलाओगे तो प्यार बढ़ जाएगा। मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाती है, ये राज है सुन्नत। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। जनाबे आयशा सिद्दीका खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे महबूब जरा मुस्कुराओ। मेरे आका जरा मुस्कुराओ, जरा हंसो तो सही। हमारी बीवी आज कह सकती है, जब हम बाजार से घर में जाएं तो हमारी बीवी को हिम्मत है जो कहे कि हंसो। मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बाजार में व्यापार नहीं हुआ, ये कह रही है हंसो। कारोबार नहीं हुआ, ये कह रही है हंसो। पेमेंट नहीं मिला, ये कह रही है हंसो। माल नहीं गया, ये कह रही है हंसो। अरे बाबा, तेरे बाजार से तेरी बीवी को मतलब क्या है? बाजार से बीवी को मतलब, बाजार की कहानी तू मकान के बाहर छोड़ के अंदर आ। इसलिए कि मकान प्यार के लिए होता है, मोहब्बत के लिए होता है, लड़ाई दंगे फसाद के लिए नहीं होता है। तो अम्मा ने कहा, मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। क्या बात है भाई? अचानक क्यों कह रही है मुस्कुराने के लिए? अब सुनो, सुई गुम हो गई थी ना, घर अंधेरा था ना। और हदीस में आता है, देखो गौर से मेरी तरफ देखो, जरा 2 मिनट देख लो भाई। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर का ये दांत था ना, जो सामने का दांत चौड़ा होता है नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के दोनों दांत के बीच में गैप था, फासला था। क्या था? बहुत सारे लोगों के रहते हैं सामने वाली दांत के। और पुराने ज़माने के लोग कहते हैं, कुरान हदीस की बात तो नहीं है, पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर के दांत के बीच में फासला हो वो पैसे वाला बहुत होता है। अब कहाँ तक सही है भाई हम नहीं जानते हैं, पुराने लोग कहते हैं। तो नबी के दोनों दांत के बीच में गैप था। अम्मा क्या कह रही हैं? मेरे आका मुस्कुराइए। जब आका मुस्कुराएंगे तो दांत क्या होगा? खुलेगा। और जब दांत खुलेगा तो हदीस में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो आपके दोनों दांत के बीच में जो गैप था, उस गैप से एक नूर निकलता था। तो अम्मा क्या कह रही हैं?
जरा मुस्कुराइए। मतलब क्या? मेरे महबूब, जब आप मुस्कुराओगे तो आपके चेहरे से जो नूर निकलेगा तो मेरी सुई मिल जाएगी। जब मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत इतनी हो जाए तो खुदा की कसम तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। आज तलाक तलाक तलाक, इसलिए इतनी तलाक मुसलमान देने लगा कि मोदी जी को हाथ डालना पड़ा बीच में आकर के कि अब जो तलाक देगा उसकी खैरियत नहीं है। तो अम्मा रोटी बना रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। फरमाया कि आयशा एक रोटी मैं बना दूं? फरमाया हाँ बना दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा आटा उठाया और उसको बेलना से जैसी तैसी 2-3 कोना वाली बना करके और तावे पे, अरे बोलो ना, डाल दिया। अब अम्मा आग लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है, रोटी बन ही नहीं रही है। रोटी बन ही नहीं रही है और वो लगाती जा रही है। जब बहुत देर हो गया, फरमाया आयशा क्या हुआ, वो रोटी तैयार नहीं हुई? कहा कि पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, अब तक तो कितनी रोटी बन गई होती। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जिसको मेरा हाथ लग जाए उसे आग जला नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा कि अल्लाह पाक के ख़जाने में जितने कमालात थे, जितनी सदाकत थी, जितना अदल था, जितना इंसाफ था, अल्लाह पाक ने सबको उठाया, मेरे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया और फरमाया मेरे महबूब तुम आखिरी नबी हो।